हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने कैलकुलस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक मैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एओडी के नाम से आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन बिल्कुल घबराइएगा मत, आपको ये टॉपिक बड़ा मजेदार लगने वाला है क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी कहते हैं ना, पॉलिश करने वाली बात है, तो आज इसको हम पॉलिश कर लेते हैं। टॉपिक के अंदर हम दो बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन, और एक हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ब्रेक इवन की बात की जाए तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पे हमें ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, उस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं। किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, किसी भी बिजनेसमैन की बात करें तो किसी भी बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो किसके बिहाफ पे आप कंसीडर करते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के बिहाफ पे। भाई अगर अगर कॉस्ट प्राइस कम है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है किससे? सेल्स प्राइस से। अगर सेल्स प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल्स प्राइस कम है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? लॉस होता है। और अगर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस के है, तो इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ ब्रेक इवन। इसे क्या करते हैं? कंडीशन ऑफ ब्रेक इवन। भाई अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेल्स प्राइस ज्यादा है, माने अगर कोई चीज आपने 5 रुपए में खरीदी और उसे आपने 10 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए का क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। कोई चीज आपने 5 रुपए में खरीदी, ठीक है ना, बहुत दिन तक रखी रही, खराब हो गई, तो मजबूरी में आपने उसे 3 रुपए में बेच दिया, तो उस कंडीशन क्या हुई? सेल्स प्राइस कम हो गई, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई, माने आपको 2 रुपए का लॉस होगा। ठीक है ना, और 5 रुपए में खरीदी, 5 ही रुपए में बेच दी, तो नाइदर प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसी होती है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू किसके होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के होता है। जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के होता है। उस पॉइंट को बोला जाता है दोस्तों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और मार्जिनल शब्द का मतलब आप किससे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। मार्जिनल शब्द का मतलब किससे होता है? डिफरेंशिएशन से होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट, तो व्हेन differentiation of cost with respect to number of unit is equals to differentiation of revenue with respect to number of unit, तब उस पॉइंट पे क्या होगा? हमेशा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आएगी। हमेशा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकल के आएगी। अच्छा, अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब बेसिकली सेल्स प्राइस से है। रेवेन्यू का मतलब किससे है? सेल्स प्राइस पे। और रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। रेवेन्यू का ऑलवेज मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। बस इतनी बात समझ में आ गई ना, तो समझ लीजिए दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। आइए सीधे सीधे इसके क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन रखा है, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय दिस। यहां पे आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू पी इक्वल्स टू 1500 माइनस 3Q। Q का मतलब यहां नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। एंड द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, और ये आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे माने Q की क्या वैल्यू रखे जिससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सके। तो सबसे पहले देखिए, ये एक प्राइस फंक्शन है, ये रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, और ये आपका एक कॉस्ट फंक्शन है भाई। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है? जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के होता है। जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू के होता है, तो उस कंडीशन में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या है? सॉल्यूशन में देखें अगर हम, तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन है 12Q स्क्वायर। अगर हम इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हमें कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? Q के रेस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा इसका? 24Q। कितना हो जाएगा? 24Q। भाई 12 से कोई मतलब नहीं, Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2Q, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 24Q। आपने मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल ली, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट तो आ गई। अब आपको क्या चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट
हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस फंक्शन आपके पास है 1500 माइनस 3Q इंटू क्वांटिटी हमने Q लिख दिया। तो कुल मिला के रेवेन्यू फंक्शन क्या आ गया आपका, 1500Q माइनस 3Q स्क्वायर। 1500Q माइनस 3Q स्क्वायर, ये आपका क्या निकल आया, रेवेन्यू फंक्शन निकल आया। लेकिन हमें रेवेन्यू फंक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। माने हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, माने डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो दैट इज इक्वल टू 1500 माइनस 6Q, दैट इज इक्वल टू 1500 माइनस 6Q। अब हमारे पास ये हो गई पहली इक्वेशन जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट को। और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू को। अब हमें क्या करना है, यहां पे साइड में कर लेता हूं बेटा। अब हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर रख देना है। तो एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू किसके होता है, मार्जिनल कॉस्ट के होता है। माने 20 मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 1500 माइनस 6Q इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 24Q। अब ये माइनस का 6Q इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 24Q प्लस 6Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1500 आ गया। माने 30Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1500 आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 50। माने जब भी आप 50 यूनिट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट होंगे आपस में इक्वल होंगे, और उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये कह रहा है अ फर्म हैज अ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ₹90। माने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज की है। एंड द मार्जिनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹9। माने अगर हम बात करें तो इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है ₹90 की, और मार्जिनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, ₹9। माने मार्जिनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, ₹9 पर यूनिट है। कितनी है, पर यूनिट। ये पर यूनिट होती है हमेशा। मार्जिनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब एक यूनिट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कितने रुपए का खर्चा आता है, 9 रुपए का खर्चा आता है। 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 9 के रिस्पेक्ट में ही इंटू कर देंगे 2। ठीक है ना? तो बताइए इसका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। भाई कॉस्ट फंक्शन हमेशा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 9 इंटू एक्स, और फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, ₹90। तो ये इसका क्या निकल आया, कॉस्ट फंक्शन निकल आया। ये इसका क्या निकल आया, कॉस्ट फंक्शन निकल आया। अब इसने पूछा है रेवेन्यू फंक्शन बताइए। अब इसने आगे क्या रखा है कि इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹18, माने प्रोडक्ट का प्राइस कितना गिवन है आपको, 18 रुपीज का गिवन है। प्रोडक्ट का प्राइस कितना गिवन है आपको, 18 गिवन है। अब रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और हमने यहां क्वांटिटी क्या एज्यूम करी है, एक्स। तो इसका रेवेन्यू फंक्शन कितना हो जाएगा, 18x। रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, 18x। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब वो पूछ रहा है बताइए इसका ब्रेक इवन क्या होगा। भाई ब्रेक इवन कब आता है, जब रेवेन्यू बराबर किसके होता है, कॉस्ट के होता है। जब रेवेन्यू बराबर किसके होता है, कॉस्ट के होता है। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट रख देंगे। रेवेन्यू कितना है, 18x इक्वल्स टू 9x प्लस 90। तो 9x इज इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 10। माने जब ये 10 यूनिट बनाएगा
तो उस कंडीशन में ना ही इसे प्रॉफिट होगा और ना ही इसे लॉस होगा। तो उस कंडीशन में ना ही इसे प्रॉफिट होगा और ना ही इसे लॉस होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो कोई बात? बस इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको करने को देखने को मिलेंगे जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर में या आपके स्टडी मेट में दे रखे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिंदास होकर करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।